बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंप्लेसपीडिया के प्लेटफॉर्म में खुश आमदीद कहता हूँ। इससे पहले रेशनलाइजेशन के बारे में 2013 की जो पॉलिसी जो इस वक्त तक फील्ड में मौजूद है वो मैं आपके सामने पेश कर चुका। उसके मुकम्मल खदोखाल, STR, सब्जेक्ट वाइज पीरियड, टीचर वाइज वर्कलोड, तमाम कैटेगरीज के टीचर का वर्कलोड, PET का वर्कलोड, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, उन तमाम के वर्कलोड में आपसे डिस्कस कर चुका। उसके बाद इस पॉलिसी में कुछ तब्दीली हुई, वो इस वक्त आपके सामने इस स्क्रीन पर मौजूद है, जो कि मैं आपसे इस वक्त डिस्कस करने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं उसको। ये तमाम CEOs को लिखी गई है और री एलोकेशन ऑफ टीचिंग पोस्टों के बारे में। अब इसमें वो ये कहते हैं कि जब स्टाफ रिकॉर्ड बन गया तो कुछ स्टाफ सरप्लस हो गया। और आज मैं आपको ये बताता चलूँ कि PST भी ज़रूरत में है, SST भी ज़रूरत में है। EST कैडर के असातिज़ा जो हैं वो पूरे पंजाब में इस पॉलिसी के मुताबिक या 2014 में 15 में जो री एलोकेशन हुई उसमें वो सरप्लस थे, आज भी वही सरप्लस हैं बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट में। तो उनको इस पॉलिसी के मुताबिक क्या किया गया था, उसमें कुछ अमेंडमेंट की गई थी और उन असातिज़ा को पहली तो तरजीह ये थी कि किसी मिडिल स्कूल में, हाई में या हायर सेकेंडरी स्कूल में शिफ्ट किया जाए, एडजस्ट किया जाए। अगर वहाँ कोई जगह नहीं है, पोस्ट नहीं है, तो फिर उनको प्राइमरी स्कूल्स में शिफ्ट कर दिया जाए, एडजस्ट कर दिया जाए, ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ऐसे प्राइमरी स्कूल जिनमें तादाद जो है 20 हो लेकिन वहाँ कोई भी टीचर नहीं है, तो ये जो सरप्लस टीचर हैं इस वक्त, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, पहले भी EST सरप्लस थे तो आज भी EST सरप्लस हैं। ऐसा प्राइमरी स्कूल जिसमें 20 बच्चे हैं वहाँ एक EST को भेज दिया जाए। फंक्शनिंग विद सिंगल टीचर, ऐसा स्कूल प्राइमरी स्कूल जिसमें एक टीचर है और उसकी इनरोलमेंट 40 है या 40 से ज़्यादा है तो वहाँ भी एक EST जा सकता है। ऐसा प्राइमरी स्कूल जो कि चल रहा है, काम कर रहा है, वहाँ 2 टीचर खड़े हैं जबकि उसकी इनरोलमेंट 90 है तो वहाँ भी एक EST को भेज दिया जाए। या फिर STR के मुताबिक, क्योंकि प्राइमरी स्कूल की STR 40 है, STR मीन स्टूडेंट टीचर रेशो, और एलिमेंट्री स्कूल की जो STR है वो सेक्शन 50 का है और सेकेंडरी का भी ऐसे ही है। अच्छा, अब यहाँ इशू ये आ गया कि अगर 2 ESTs इंटरेस्टेड हैं किसी एक स्कूल में जाने के लिए तो उनका फैसला कैसे किया जाएगा इस पॉलिसी के मुताबिक। तो 1 पोस्ट इन द प्राइमरी स्कूल, द सीनियर मोस्ट जो EST होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी कि उसको वहाँ भेजा जाएगा। फर्दर मोर सरप्लस EST शैल बी एडजस्टेड इन बॉयज़ प्राइमरी स्कूल, तो बॉयज़ में मेल जाएंगे और फीमेल जो है वो फीमेल स्कूलों में एडजस्ट की जाएंगी इस पॉलिसी के अमेंडमेंट के मुताबिक। और इसमें जो एक बड़ी अहम बात जिससे टीचर्स को परेशान होना चाहिए, 2 तब्दीलियाँ नहीं होंगी। एक तो अगर प्राइमरी स्कूल में टीचर जाएंगे, EST बहन और भाई जाएंगे, तो उनकी जो एक तो डेजिग्नेशन चेंज नहीं होगा। EST उर्दू है, EST इंग्लिश है, EST अरेबिक है, SC SC है, उनके डेजिग्नेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, जस्ट उनका स्कूल चेंज होगा। और दूसरा, रेगुलर टीचर जो हैं उनकी सीनियरिटी भी डिस्टर्ब नहीं होगी, सीनियरिटी में उनका वही नंबर रहेगा, जस्ट उनका स्कूल चेंज होगा। तो ये तो थी थोड़ी सी इसमें बात। एक और फिर बाद में ये एक जो इस वक्त पे जो है मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है, तो इसको भी इसी का मैं हिस्सा बना लेते हैं, मैं और आप दोनों मिल के, कि इसमें कैसे इसका बिहेवियर होगा। ये देखें, तो ये हुकूमत पंजाब और स्कूल इनकलाबी फैसला, इस वक्त जो पोस्टें खाली हैं वो प्राइमरी स्कूलों में ज़्यादा है। एलिमेंट्री में जैसे मैं कह रहा हूँ हमारी EST सरप्लस है, SST भी ज़रूरत में है, SS भी ज़रूरत में है, वहाँ बहुत सी पोस्टें खाली हैं। प्राइमरी में बहुत सी पोस्टें खाली हैं, EST भी खाली हैं, लेकिन वो ये जो सरप्लस है ये ख़त्म हो जाएगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये है कि एक तो इसमें वो कह रहे हैं कि तमाम प्राइमरी या तमाम मिडल और हाई जहाँ जहाँ प्राइमरी पोर्शन है, कम अज़ कम 3 प्राइमरी असातिज़ा या प्राइमरी को पढ़ाने के लिए असातिज़ा मुतय्यन हो।
اور مرد اسکولوں اساتذہ کو بوائز اسکولوں میں اور خواتین اساتذہ کو گرلز اسکولوں میں ایڈجسٹ کیا جائے ریشنلائزیشن پالیسی کے تحت۔ پہلے یہ ہے کہ کچھ مرد اسکولوں میں، مردانہ اسکولوں میں بچیاں اور ہماری بہنیں بھی کام کر رہی ہیں، حکومت یہ چاہتی ہے وہ مردانہ اسکولوں میں نہ رہیں، خواتین زنانہ اسکولوں میں رہیں۔ اور اب اگر کوئی بندہ ری لوکیٹ ہوتا ہے اس کو میکسیمم ڈسٹینس کتنا ہوگا، تو جس جگہ وہ کھڑا ہے خواتین کے لیے 10 کلومیٹر اور مرد اساتذہ کے لیے 15 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا۔ اور کس کو شفٹ کیا جائے گا، ایک سوال یہ بھی ہے، تو جو سینئر ترین اساتذہ ہوں گے ان کو، اور یہ سارے کا سارا نظام جو ہمارا سیس ہے اس کے تحت ہوگا۔ اب انہوں نے کچھ نمبر آف اسٹوڈنٹ کی تعداد دی ہے، منیمم ریکوائرڈ ٹیچر پرائمری کے لیے 80 طلبہ کے لیے 3 ٹیچر، اگر بچے 81 ہو گئے اور 130 ہو گئے زیادہ زیادہ تو 4 ٹیچر، 131 سے لے کے 180 تک 5 ٹیچر، 181 سے لے کے 230 تک 6 ٹیچر، 231 سے لے کے 280 تک 7 اور 281 سے لے کے 330 تک 8 ٹیچر۔ اچھا، کون سے ٹیچر ری لوکیٹ نہیں ہو گئے؟ ایسے اساتذہ جو ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، ان کی ریٹائرمنٹ میں 1 سال رہ گیا ہے، ان کو بالکل ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا، ان کو ریشنلائزیشن میں نہیں لایا۔ سارے کی سارا سسٹم آن لائن ہوگا، آن لائن ہی سارا کام ہوگا، آن لائن ہی آپ اس کا جواب جمع کرائیں گے اور سی اوز جو ہے اس سارے معاملے کو ڈیل کریں گے۔ تو یہ ریشنلائزیشن پالیسی کا جو کہ آج موسٹلی فوکس آپ نے دیکھا، اس میں کچھ جنرل باتیں میں نے ڈسکس کی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ پرائمری اساتذہ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے گا، یا پرائمری جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ پوسٹیں 70,000 پلس پوسٹیں جو ہیں پرائمری پورشنز میں خالی ہیں، اور ای ایس ٹی جو ہے پورے پنجاب میں سرپلس میں ہے، ایس ایس ٹی بھی چاہیے اور ایس ایس بھی چاہیے، پرائمری اساتذہ بھی بہت سے چاہیے، ای ایس ٹی جو ہے وہ سرپلس ہیں بہت سی جگہوں پہ۔ میں امید کرتا ہوں یہ ساری معلومات جو ریشنلائزیشن پالیسی پچھلی تھی، ابھی تک وہ آن لائن ویڈیو کی شکل میں کہیں موجود نہیں تھی، میں پورے پنجاب میں الحمدللہ پہلا بندہ ہوں جو آپ کے لیے اس کو پیش کر رہا ہوں۔ تو تمام دوست اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کا کوئی بھی سوال ہے آپ کمنٹ باکس میں اس کو لکھیں، میں اس کا جواب دوں گا۔ بہت شکریہ، اس ویڈیو کو آپ شیئر کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔